Assalamu alaikum, students. Hopefully you are all doing well. We will start our first chapter of chemistry grade 10, and that is chemical equilibrium. So इस chapter में the first thing that we are going to discuss is reversible reactions and dynamic equilibrium. As you know that chemistry is all about the chemical reactions that are taking place. So if we talk about the reactions, there are two directions for a reaction. या तो डायरेक्शन जो है वो इट विल मूव फॉरवर्ड के, और या तो आपके पास जो है वो रिएक्शन आएगा रिवर्स डायरेक्शन में. ठीक है, अगर आप फॉरवर्ड की बात करें तो यहाँ पे देखें एग्जांपल जो है वो आपके पास मेंशन है कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड द प्रोडक्ट विल बी वाटर. तो इसमें देखिए ये वाली जो चीज़ है आपके पास, दिस वन इज़ नॉन एज रिएक्टेंट एंड दिस वन एज प्रोडक्ट. अब इसमें क्या हो रहा है, रिएक्टेंट्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म प्रोडक्ट्स. तो इस तरह के रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, ये आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शंस जो हैं वो कहलाते हैं. एंड द रिएक्शंस लाइक यू कैन सी हेयर द डेफिनेशन, फॉरवर्ड रिएक्शंस. एंड द नेक्स्ट वंस आर रिवर्स रिएक्शन. रिवर्स रिएक्शंस जो हैं वो फॉरवर्ड के ऑपोजिट हैं. फॉरवर्ड में अगर आपके पास रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो रिवर्स में प्रोडक्ट विल ब्रेक डाउन एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट. फॉर एग्जांपल व्हेन हाइड्रोजन एंड आयोडीन combines to form hydrogen iodide, so this will be a forward reaction, and when this hydrogen iodide will be break down and the products H2 and I2 will be formed, तो ये आपके पास रिवर्स जो है वो रिएक्शन है. तो ये दो तरह के जो हैं वो रिएक्शंस होते हैं. ये डिसाइड करते हैं कि आइदर आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड होगा या रिवर्स फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है. तो फॉरवर्ड और रिवर्स की बेस पे हम जो है वो यहाँ पे दो तरह से जो है वो कैटेगराइज करते हैं. द फर्स्ट वन इज इरिवर्सिबल एंड द सेकंड वन इज़ रिवर्सिबल. अब अगर आप बात करें कि जब रिएक्टेंट्स आपके पास कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, और द प्रोडक्ट्स जो हैं वो दोबारा से आपके पास ब्रेक डाउन होकर कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट्स में, सो इट विल बी रिवर्सिबल रिएक्शंस. रिवर्सिबल रिएक्शंस मींस के फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शंस पॉसिबल हैं. और सेकंड वन इज़ इरिवर्सिबल मींस के एक दफ़ा आपके पास प्रोडक्ट बन गया तो यू कांट ब्रेक डाउन दैट प्रोडक्ट एंड यू कैन नॉट ऑब्टेन द रिएक्टेंट्स अगेन. देन आप रिवर्सिबल रिएक्शंस को डबल एरो के साथ लाइक दिस इस तरह से शो किया जाता है, एंड इरिवर्सिबल को जो है वो सिंगल एरो के साथ जो है वो शो किया जाता है. Then the next thing is equilibrium, chemical equilibrium state. As its name is indicating कि chemical equilibrium है, it means कि reaction जो है वो आपका equilibrium पे है. equilibrium आपको indicate कर रहा है कि equal है. अब यहाँ पे क्या चीज़ equal होगी, यहाँ पे rate की हम बात करते हैं, यहाँ पे हम rate की बात करते हैं. और rate जो है जब भी आप उसको chemistry की term में लेंगे तो it means that we are talking about the speed of a chemical reaction. ठीक है, रिएक्शन स्टॉप नहीं होते, सिर्फ उनकी स्पीड इक्वल हो जाती है. मींस कि जितना आपके पास जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसी स्पीड पे आपके पास रिवर्स रिएक्शन भी जो है वो हो रहा है. और जब फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों रिएक्शन की स्पीड सेम हो जाती है तो आप कहते हैं कि आपके पास इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गई है. लाइक यू कैन सी व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, के फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स दोनों की स्पीड सेम हो गई है रिएक्शन की, द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर्स रिमेन कांस्टेंट. तो आपके पास जो अमाउंट है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की वो क्या हो जाती है, सेम हो जाती है. इट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट. इसको आप जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं. नेक्स्ट अगर आप इक्विलिब्रियम स्टेट की बात करें तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. आइदर आपके पास होगी स्टैटिक इक्विलिब्रियम और इट विल बी डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट. स्टैटिक का नेम इंडिकेट कर रहा है कि जब एक चीज़ स्टॉप हो गई है, ठीक है, तो वो आपके पास स्टैटिक कंडीशन में जो है वो होती है. तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जब रिएक्शन फर्दर नहीं होता, रिएक्शन होना बंद हो जाता है, तो वो आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है वो कहलाती है. देखें, व्हेन रिएक्शन सीज टू प्रोसीड, कि रिएक्शन होना बंद हो गया है, इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम. दिस हैपन्स मोस्टली इन फिजिकल फिनोमिनन. फॉर एग्जांपल जैसे कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, स्टैटिक है,
मीन्स के उसी तरह खड़ी रहेगी जब तक वो फॉल डाउन नहीं करती। क्यों? क्योंकि जितनी भी फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हैं दोज ऑल फोर्सेस आर इक्वल, और जब फोर्सेस इक्वल हैं तो इट मीन्स दे विल कैंसल आउट ईच अदर इफेक्ट्स, और वो स्टैटिक पोजिशन में रहेगी, खड़ी रहेगी। ठीक है। सेकेंड वन इज़ व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, कि जब रिएक्शन रुकता नहीं है। ओनली द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू ईच अदर बट टेक्स प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड dynamic equilibrium state. Then you can say that the rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction, but the reaction has not stopped. दोनों reactions चल रहे हैं and they are moving with the same speed. मीन्स जितने आपके पास रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जितने कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन होकर कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, उसी टाइम पे उतने ही ये दोनों चीज़ें कंबाइन करके आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो रही हैं। This means that the equilibrium which is attained is dynamic equilibrium state. Here it is rate of forward and reverse reactions are explained with the help of graph. A graph is drawn between reaction rate and time. ठीक है। आपको पता है कि स्टार्ट में आपके पास जो है वो रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल आप एक बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं तो स्टार्ट में रॉ मटेरियल्स जितनी भी चीज़ें लाइक आपको जो है वो सीमेंट चाहिए है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास जो है वो प्रेजेंट हैं, बट बिल्डिंग नहीं बनी हुई, मीन्स प्रोडक्ट ज़ीरो है। तो स्टार्ट में आपके पास रिएक्टेंट क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। ये रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं और जैसे जैसे टाइम गुजरता है रिएक्टेंट कम होता जाता है। ठीक है। और स्टार्ट में प्रोडक्ट ज़ीरो है और जैसे जैसे टाइम गुजरता है आपके पास प्रोडक्ट बनता जाता है, मीन्स के प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज़ आ रही है। और एक टाइम ऐसा आता है जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गई है, इट मीन्स के रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल। तो यहाँ से ये आपके पास बिल्कुल स्टैटिक एक स्ट्रेट लाइन्स जो है वो यहाँ से ऑनवर्ड्स जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। Then there is a difference between forward and reverse reactions. When the reactants combine to form product, it will be the forward reaction, and in reverse reactions, products break down to form reactants. It takes place from left to right, and this one will be from right to left. Rate of forward reaction is fast, and the rate of forward reaction is reversible because आपके पास जो है वो रिवर्स रिएक्शन इज़ नेग्लिजिबल बिकॉज आपके पास जो है वो प्रोडक्ट बना ही नहीं होता। इसमें फिर जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो इट मीन्स कि आपका रिएक्शन स्लो डाउन होता जाएगा और ये जो है वो रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप होता जाएगा क्योंकि आपके पास क्या है? प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।